हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, ब्लैक घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे ताकि ऐसे भाई बहन हैं जो जिसके परिवार में एवं बहुत लंबे समय तक कैसे परिवार में संतान नहीं हैं, वे बहुत परेशान हैं। उसके लिए प्रभु उन सभी परेशानी से दूर होने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे। आइए मेरे प्रियो, मैं विशेषकर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। जिस घर में एवं जिस भाई बहन की संतान की परेशानी है, उन्हें प्रभु यीशु आशीष कृपा दे ताकि वे उन लोग का गोद में अच्छी संतान की परवरिश होने पाए। हालेलुया। खुदावन प्रभु, आपने जिस प्रकार सारा को दिया खुदा, उसकी गोद को आपने भरा, उसी प्रकार मेरा पिता परमेश्वर आपकी इन सभी प्रियजनों की गोद को भी भरिए ताकि वे लोग अच्छी एक संतान पान आपसे ग्रहण करने पाएंगे आपकी आशीष कृपा से। और प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा करने पाएं। आइए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगेंगे। तो आइए हम ध्यान पूर्वक अभी वचन के साथ मनन करेंगे एवं प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ध्यान से हम अभी वचन को सुनेंगे और उस जीवित वचन के माध्यम से हम विश्वास से मांगेंगे। जरूर हमें प्रभु यीशु देगा। जिस प्रकार सारा को उसने बुढ़ापे में दिया, उसकी गोद भरा, तो हमारे क्यों नहीं भरेगा। जरूर वो हमारी भी पूरा करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 17 वचन संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और वे उनको ऐसे आशीष दूंगा कि वे क्या जाति जाति की मूल माता हो जाएंगे, और उसके वंश में राज्य की उत्पन्न होंगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं उनको ऐसे आशीष दूंगा जो उनसे एक ऐसे पुत्र दूंगा जो वे ऐसे आशीष होंगे जो जाति जाति के और राज्य के वो क्या राजा क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, कह रहे हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा। जरूर हमें प्रभु यीशु हमें क्या देगा, आशीष देगा। वो हमारे प्रभु यीशु हमें आशीष देता है। वही हमें प्रभु यीशु सचमुच में हमें उस प्रभु यीशु की आशीष कृपा से हमें संतान मिलेगा। विश्वास कीजिए। हालेलुया। हम उसी का आगे यशायाह अध्याय 44 वचन संख्या 3 में हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने प्यासी भूमि पर जल और सूखी धरती पर क्या बहागा। मैं तेरे वंश का, जिस तरह प्रभु यीशु ने सूखी धरती पर जल वो क्या करेगा, बरसाएगा, उसी प्रकार हमारे वंश में भी, हमारे गर्भ में भी प्रभु यीशु क्या करेगा, अपने आत्मा और क्या करेगा। वो कहता है प्रभु यीशु,
मैं तेरे वंश का अपने आत्मा और तेरे संतान पर अपने क्या दूंगा, आशीष उड़ेलूंगा कह रहा है। क्या करेगा, आशीष उड़ेलेगा। और प्रभु यीशु हमें आशीष से हमें क्या करेगा, भर देगा। हालेलुया। क्या कह रहा है, आशीष उड़ेलूंगा कह रहा है। तो मेरे प्रियो, जरूर हमें उस प्रभु यीशु हमारे अच्छी संतान देगा, जो हमारी अच्छी गर्भावस्था में उसकी अच्छे से हमारी खोक को भरेगा। प्रभु यीशु यह वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मैं तुम्हें आशीष उड़ेलूंगा कह रहा है। वो सचमुच में हमारे प्रभु यीशु हमें हमारे ऊपर आशीष देगा। हालेलुया। हम दूसरा राजा में पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन संख्या 20 से लेकर 21 में। उसने कहा, एक नई क्या प्याला में क्या करूँगा, नमक डालकर और मेरे पास क्या ले आओ। क्या क्या, एक नई प्याला में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। क्या किया, मेरे पास ले आओ कह रहा है। वे उस तो क्या किए, वे उसके पास क्या ले आए और तब वह जल को क्या किया, स्रोत के पास क्या किया, स्रोत के पास निकाल गया और उसमें से नमकीन डालकर कहा, यहोवा क्या किया, नमक डालकर क्या किया, यहोवा का यह कहना है कि मैं यह पानी ठीक कर दूंगा। क्या कह रहा है, ये पानी मैं ठीक कर दूंगा, जिससे वह फिर मृत्यु एवं जिससे वह मृत्यु एवं गर्भ गिरने का कारण नहीं होएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है, प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, एक प्याला लेके आओ। जो हम एक प्याला क्या है, हम लोग जो हम बच्चे के लिए क्या है, उस प्याला हमें क्या कह रहे प्रभु यीशु, उसमें हमें लेके आओ कह रहा है। मैं उसको क्या करूँगा, उसे मैं ठीक कर दूंगा। उस सचमुच में वो प्रभु यीशु हमारे गर्भावस्था को वो ठीक कर देगा और हमें क्या, हमें अच्छे वो आशीष देगा। वो प्रभु यीशु का वचन तो कह रहा है, मैं तुम्हें आशीष उड़ेलूंगा। और यहाँ क्या कह रहा है, दूसरा राजा अध्याय 2 वचन संख्या 20 से लेकर 21 में कह रहा है, एक नए प्याला लेके आओ, उसमें नमक डालो और मैं उसे क्या करूँगा, ठीक कर दूंगा कह रहा है। हालेलुया। जो भी हमें किसी मुसीबत से या तो किसी रीजन से हम क्या गर्भ क्या संतान नहीं उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसे क्या कह रहा है प्रभु यीशु, मैं उसे क्या करूँगा, ठीक कर दूंगा कह रहा है। तो वो प्रभु यीशु सचमुच में ठीक करने वाला है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, मेरे पास ले आओ। तो मेरे प्रियो, उसका कहना क्या है, मेरे पास ले आओ। वो क्या है, कह रहा है, मेरे पास आओ, मेरे वचन के अनुसार चलो, मैं तुम्हें सचमुच सारी चीज क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा कह रहा है। हालेलुया। हम पढ़े, उसके आगे पढ़ेंगे निर्गमन में अध्याय 23 वचन संख्या 25 में। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की क्या है, हम परमेश्वर की जो भी हम उसकी उपासना करने क्या, उस यहोवा की उपासना करना, तब वह तुम्हारे क्या है हम जब परमेश्वर की उपासना करते हैं तो जल पर क्या आशीष देगा और क्या करेगा, तेरे बीच में से क्या करेगा, रोग को दूर करेगा।
तो तेरे देश में तो किसी की गर्भ क्या को गिरा नहीं सकोगे, और न ही कोई बांझ होगा, और न आयु में पूरा करेगा, और न ही कोई बांझ होएगा, और नहीं किसी का गर्भस्थ को गिरा नहीं सकता, कह रहे प्रभु यीशु। हालेलुया। और कोई बांझ नहीं होएगा। वो प्रभु यीशु कह रहा है कोई बांझ नहीं रहेगा, मैं सबकी को मैं भरूंगा, कहता है। हालेलुया। हम उसी का आगे पढ़ते हैं। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन संख्या 16 से लेकर 17 में हम पढ़ते हैं। तब उसने कहा, क्या कहा? तब उसने कहा, वसंत की ऋतु में दिन पूरा होने पर तूने एक बेटा क्या की छाया से ले आओ, स्त्री को गर्भ को रहो, और क्या कहेगा वह वंश ऋतु का जो समय क्या हो गया है, जो हम जिस प्रकार हम वो होता है, जो मौसम जो हमारे बदलता है, उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु भी हमारे ऋतु के अनुसार हमारी भूख को जरूर हमारे समय पर उसने क्या करेगा, भर देगा। हालेलुया। जो उसके समय क्या, जब दिन पूरा होगा तब उसकी क्या होएगा, पुत्र क्या होएगा, उत्पन्न होएगा। क्या होएगा, कहता है पुत्र उत्पन्न होएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु जब हमारी सब विश्वास से जीवित वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु को वचन तो कहता है, तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो बिना संदेह के, उस सचमुच विश्वास से वो तुम्हारे सब क्या होता है, पूरा होएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कह रहा है कोई बांझ नहीं रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु क्या कहा है, एक नई प्याला लेके आओ, उसमें क्या नमक डालो, और मैं उसे क्या करूँगा, ठीक कर दूंगा, कह रहा है। हालेलुया। हम उसी के आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 30 वचन संख्या 22 से लेकर 23 में परमेश्वर ने राहुल की भी सुधि ली, और उसकी सुनकर उसको कोख को क्या कर दिया, खोल दिया। क्या किया, उसकी कोख को खोल दिया। तो क्यों हमारी कोख को नहीं खोलेगा, वह जरूर खोलेगा। उसकी सुधि ली तो हमारी भी प्रभु यीशु सुधि लेगा, और हमारी कोख भी खोल देगा। हालेलुया। स्वयं वह गर्भवती हुआ, वो क्या हुई, गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी क्या नाम, परमेश्वर धारिया है, धारिया को दूर कर दिया। नम धारा को क्या कर दिया, दूर कर दिया। हालेलुया। तो हमारे भी प्रभु यीशु जरूर दूर करेगा, हमारे भी गर्भ को भरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु उसकी गोद को, उसकी सुधि ली, तो क्यों हमारी गोद को, उसकी गोद को खोला, तो क्यों हमारी गोद को नहीं खोलेगा, वो जरूर खोलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, वो जरूर हमारे प्रभु यीशु हमारी गोद को भी वो क्या करेगा, खोलेगा। वो हमें भी आशीष देगा।
हालेलुया। वो तो प्रभु यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हम भजन संहिता अध्याय 113 में हम पढ़ते हैं, वचन संख्या 9 में, वह बाज को क्या, वह बाज को घर में से लड़के की क्या, आनंद करने वाले माता बनाएगा। वो परमेश्वर क्या करने, बांझ थी उसे आनंद की माता बनाएगा, कि वो क्या करने पाए, स्तुति करने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु बनाएगा, ताकि हम भी प्रभु यीशु का क्या करने पाएंगे, स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया।